ओम नमः सिद्धेभ्यः। बहुसत्थ अर्थ जाने, संजम सम्मत शुद्ध तव अरणे। वंदिता आयरिये कसाय मलवज्जिदे शुद्धे। सयल जन बोहनत्थम जिणमग्गे जिणवरे हि जह भणियम्। वोच्छामि समासेन छक्काय सुहंकरं सुनः। देव जिनेश्वर सर्वगुरु वंदो मन वचकाय। जा प्रसाद भवि बोध ले पाले जीवन का। बोध पहाड़ ग्रंथ राज है और अपनी चर्चा चल रही है अरहंत देव के स्वरूप पर। 11 प्रकरण इस बोध पहाड़ ग्रंथ में है और 11 प्रकरणों में से ये 10वां प्रकरण है अरहंत देव का, जिसमें पहले ही आचार्य देव ने प्रतिज्ञा करी थी कि नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, गुण, पर्याय, इनके साथ ही च्यवन, आगति और संपदा, इन बातों के माध्यम से अरहंत देव का स्वरूप जाना जा सकता है, जानना चाहिए। फिर बात चली तो नाम निक्षेप से कैसे अरहंत देव का स्वरूप है। निक्षेप तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन नाम अरहंत भी किनको कहा गया। फिर उसके बाद स्थापना अरहंत कहाँ कहाँ स्थापना हुई वो देखा अपन ने। गुण स्थान, मार्गण स्थान, पर्याप्ति, प्राण, जीव समास, इन पांचों में उनकी स्थापना करके दिखाया। फिर द्रव्य अरहंत की बात चली, स्थापना निक्षेप के बाद द्रव्य अरहंत। द्रव्य निक्षेप नहीं है, ये द्रव्य अरहंत की चर्चा चली, जिसमें अपन ने देखा कि एक भी विशेषण वास्तव में अरहंत देव का था ही नहीं, बल्कि अरहंत देव के साथ जो शरीर मौजूद रहता है वो शरीर किस प्रकार का है, यही सारी बात द्रव्य अरहंत के स्वरूप में। फिर 40वीं गाथा भाव की प्रधानता से वर्णन करते हैं, ये गाथा अपन ने कल देखी थी। इसमें भाव अरहंत की बात आई, माने अरहंत भगवान की वास्तविक पर्याय कैसी है या अरहंत देव का वास्तविक स्वरूप क्या है, ये भाव की प्रधानता से यहाँ पे वर्णन किया गया। एक बार गाथा बोल लेते हैं अपन ये। मयराय दोष रहियो कसाय मलवज्जियो यसु विशुद्धो। चित्त परिणाम रहिदो केवल भावे मुणे यवो। राग द्वेष विकार वर्जित विकल्पों से पार है। कषाय मल से रहित केवल ज्ञान से परिपूर्ण है। इसमें आ गई थी बात है, मद, राग, द्वेष इन सब से रहित और कषाय मल से रहित, ऐसे सुविशुद्ध और चित्त परिणाम से भी रहित केवल भाव है। मात्र एक केवल ज्ञान रूप भाव, ज्ञान स्वभाव रूप ही जिनका भाव है, ऐसे भाव वाला अरहंत को जानना चाहिए। अरहंत देव का स्वरूप ये है। इसमें नेगेटिव बातें ज्यादा है कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। जैसे द्रव्य अरहंत में भी अपन ने देखा था कि पहले वहां पर जो चीजें नहीं है, उस शरीर में क्या क्या नहीं है, वो विपरीतताओं का अभाव पहले दिखाया, और बाद में क्या क्या चीजें हैं, माने विशेषताएं क्या हैं, ये दिखाया। वैसे ही यहाँ पर भी 40वीं गाथा में कौन कौन से दोष नहीं है, मद, राग, द्वेष, ये सारे दोष नहीं है, कषाय नहीं है, चित्त परिणाम नहीं है, ये सब दिखाया। हालांकि केवल भाव है ये भी दिखा दिया, लेकिन अधिकता तो निषेध की ही है।
कि क्या नहीं है। अब आगे भाव ही का विशेष कहते हैं, ये भाव की प्रधानता से वर्णन और कर रहे हैं। चित्त का परिणाम माने मन का, है ना, मन के विकल्पों से रहित क्षयोक्षम भाव है। क्योंकि भाव मन तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का ही नाम है। भाव मन जो कहा गया वो क्षयोक्षम परिणामों को ही कहा गया, क्षयोक्षम रूप जो ज्ञान है उसी को कहा जाता है। तो उसके उस परिणाम से रहित है, ज्ञप्ति परिवर्तन से रहित है, जानने की ललक से रहित है कि मुझे ये जानना इस तरह से। आगे और देखो विशेष बता रहे हैं, ये आखिरी गाथा है इस प्रकरण की। अरहंत देव का वर्णन यहाँ पूरा होता है। 28 से प्रारंभ हुआ था, है ना, माने ये 14 गाथा का प्रकरण है पूरा। जबकि अपन ने देखा 27वीं गाथा तक 9 प्रकरण पूरे हो गए, और ये 10वां प्रकरण जो है ये पूरा 14 गाथा में चला। अब इसके बाद आखिरी प्रकरण और आएगा, है ना, फिर और कुछ बात आएगी, देखते हैं। अभी तो ये भाव ही का विशेष कहते हैं। सम्मदंसणि पස්සदी जान दिनानेन दव्वपज्जाया सम्मत्त गुण विशुद्धो भावो अर्हस्सणायवो सम्मदंसणि पස්සदी जान दिनानेन दव्वपज्जाया सम्मत्त गुण विशुद्धो भावो अर्हस्सणायवो सदृष्टि से संपन्न अर सब द्रव्य गुण पर्याय को जो देखते अर जानते जो नाथ वे अरहंत हैं। देखो इस गाथा में और पिछली गाथा में भी और कहीं अन्य स्थान पर भी आप ये ध्यान रखें कि प्राकृत में श शक्कर वाला जो है इसका प्रयोग नहीं होता। मेरे ख्याल से हस्तलिखित प्रति में जो उसमें भी नहीं होगा। विशुद्धो ऊपर भी आया था ना वो, और 41 में भी विशुद्धो। ये असल में इसमें मिसप्रिंट है। श, हाँ तो श नहीं होता है प्राकृत में, स होता है विशुद्धो। हालांकि कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, वो अर्थ का अनर्थ नहीं हो रहा है, लेकिन प्राकृत में श शकार का प्रयोग नहीं होता, श के स्थान पे स ही आता। हाँ तो गलत छपा है वो, हस्तलिखित प्रतियों में तो सही है, प्राकृत में नहीं होता वो, सीधी बात ये है। देखते हैं गाथा का। सम्मदंसणि पස්සदी, सम्मदंसणि माने सम्यक दर्शन से। एक सेकंड, इसमें इकार जो लगा है सम्मदंसणि, इसमें भी शंका है। देखो जय चंद जी की जो प्रति है उसके अंदर तो ई की मात्रा नहीं है, और मुझे उसमें भी शक हो रहा था क्योंकि सम्मदंसणि लिखते तो उसका अर्थ सम्यक दर्शन में होता। सम्मदंसण पश्चदी, ई की मात्रा संभवतः नहीं आनी चाहिए। श्रुत सागर वाली जो टीका है, एक सेकंड उसमें भी देख लेते हैं उसके अंदर क्या है। पुरानी है क्या किसी के पास? पुराना ग्रंथ? मेरे पास नया ग्रंथ है, हो सकता है नए ग्रंथ में गड़बड़ हो। पुराना एडिशन पुराने उसमें में क्या तो है? छोटी की मात्रा लगी है पुराने में। लगी है छोटी की मात्रा। हाँ। एक सेकंड, मैं इसमें देखता हूँ।
41 है ना ये। श्रुत सागर जी की जो टीका है उसमें इन्होंने हाँ, इसमें भी सम्मत दंसणी ही है, छोटी ई की मात्रा है इसमें। चलिए, हो सकता है कि शायद उसमें छोटी ई का प्रयोग तृतीया विभक्ति के लिए किया जाता हो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई सुधार नहीं करेंगे। सम्मत दंसणी पश्चदी माने सम्यक दर्शन से, पश्चदी, पश्चदी का तो स्पष्ट है, देखते हैं। जानदि नाणेण, नाणेण यानी ज्ञान से जानते हैं। किनको? द्रव्य पज्जाया, द्रव्य और पर्यायों को जानते हैं। देखिए, दिन में अपनी चर्चा चली थी, ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञप्ति, यहाँ भी देखें अपन प्रयोग करके। कौन है ज्ञाता? ज्ञाता तो अरहंत है यहाँ पर। ज्ञान तो स्पष्ट लिखा ही है, ज्ञानदि नाणेण, ज्ञान से जानते हैं, जिससे जाना जाए उसे ज्ञान कहते हैं, प्रमाण कहते हैं। ज्ञेय कौन है यहाँ? ज्ञेय है द्रव्य पज्जाया, द्रव्य और पर्याय यहाँ पर ज्ञेय। कौन से द्रव्य और पर्याय? इस सभी द्रव्य और उनकी पर्याय, सारे द्रव्य जो अनंतानंत द्रव्य हैं और उनकी जो अनंतानंत पर्याय हैं, उन सबको सम्यक दर्शन से देखते हैं और सम्यक ज्ञान से जानते हैं। ऐसे सम्मत गुण विशुद्धो, सम्यक तो गुण से विशुद्ध, भावो अर्हस्यणायवो, अरहंत भगवान का जो भाव है वो सम्यक तो गुण से विशुद्ध है, माने अरहंत देव का जो स्वभाव है वो सम्यक तो गुण से विशुद्ध है, ऐसा नायवो जानना चाहिए, ये जानना चाहिए। ये कितनी सीधी गाथा है, सीधी है लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पेंच है। सम्यक दर्शन कौन से गुण की पर्याय है? श्रद्धा गुण की। आपको ध्यान हो तो पहले भी शायद इस बोध पहाड़ के अंदर ही पहले सम्यक दर्शन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था? उस दर्शनोपयोग के लिए। सम्यक दर्शन का प्रयोग दर्शनोपयोग के लिए किया, सम्यक ज्ञान तो ज्ञान के लिए था ही सही, और सम्यक तो अलग से दिखाया था, जिसे हम सम्यक दर्शन कहते हैं उसके लिए नाम दिया था सम्यक्त्व। और सम्यक दर्शन का अर्थ लिया था ये देखने वाला, जो जानने के पहले देखना होता है वो, हालांकि केवल ज्ञानी के जानने के साथ देखना होता है ना। लेकिन यहाँ पर ये चीज गौर करने लायक है कि कुंद कुंदाचार्य देव ने सम्यक दर्शन शब्द का प्रयोग सम्यक्त्व के लिए न करके, श्रद्धा के लिए न करके, बल्कि उस दर्शनोपयोग के लिए किया। सम्यक दर्शन से तो उन द्रव्य पर्यायों को देखते हैं और सम्यक ज्ञान से उन द्रव्य पर्यायों को जानते हैं, ऐसा है। इसकी शुरू में ही था मेरे ख्याल से वो सम्यक दर्शन का जो प्रयोग किया था, या फिर चारित्र पहुड़ में था। चारित्र पहुड़ में होना चाहिए मेरे ख्याल से, लेकिन आया है इस तरह का। 18 नंबर की चारित्र पहुड़ में। हाँ, चारित्र पहुड़ में है, 18 नंबर की गाथा। सम्मत दंसन पश्चदी जानेण नाण, जानदि नाणेण दव पज्जाया। लो, बिल्कुल ऐसी की ऐसी गाथा है, यही गाथा है, ऐसी ही गाथा सेम, वहां पे बस एक ही मात्रा नहीं है। सम्मत दंसन पश्चदी जानदि नाणेण दव पज्जाया, सम्मत गुण विशुद्ध, यहाँ पे बदल गई लाइन 10 नीचे वाली। सम्मेण सद्धि ये परिहरिधि चरित्र जेदु ना, चाहे तो इस पे निशान लगा ले, यानी छोटी की मात्रा नहीं आएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह सकते अपन, क्योंकि हो सकता है इस तरह का प्रयोग चलता हो। अगर सिर्फ सम्मत दंसन लिख दें तो फिर वो विभक्ति का पता नहीं चलेगा, तो वो तृतीया दिखाने के लिए ई की मात्रा लगा दी। हालांकि ई की मात्रा का प्रयोग ज्यादातर सप्तमी के लिए होता है, लेकिन ऐसे प्रयोग भी प्राकृत में देखे जा सकते हैं, मना नहीं कर सकते। एक ही आधार है मना करने का तो, कि हस्तलिखित प्रति में नहीं मिलती।
बोध पहुड़ 41 और ये चारित्र पहुड़ 18। चलिए, तो गाथा में तो स्पष्ट है बात कि अरहंत देव का माने भाव, अरहंत का स्वरूप कैसा, कि सम्यक दर्शन से वो समस्त जीवों की नहीं, समस्त द्रव्यों की और उनके साथ उनके अनंत पर्यायों की सत्ता को ग्रहण करते हैं, और उसी के साथ, उसके बाद नहीं, उसी के साथ सम्यक ज्ञान से, उनका जो केवल ज्ञान है, ध्यान रखना, यहाँ सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान अपने वाले मत ले लेना, यहाँ तो सम्यक दर्शन वो केवल दर्शन है और सम्यक ज्ञान वो केवल ज्ञान है। ऐसे वो केवल दर्शन से समस्त द्रव्यों को उनकी अतीत अनागत वर्तमान सभी पर्यायों सहित देखते हैं, और सम्यक ज्ञान से उन सभी पदार्थों को उनके अतीत अनागत वर्तमान पर्यायों के साथ जानते, और ऐसे सम्यक्त गुण से विशुद्ध भाव वाले अरहंत देव जानने चाहिए। ये अरहंत भगवान का भाव रूप है, अथवा ये भाव अरहंत, ऐसा कहा। ठीक है ना, गाथा सरल है, गाथा में कोई ऐसी कठिनाई है नहीं। देखिए अब इसका अर्थ देखते हैं। सम्यक दर्शन करी तो आपको तथा सर्व को सत्ता मात्र करी देखे है, ऐसा केवल दर्शन जाके है। बहुरी ज्ञान करी सर्व द्रव्य पर्याय निकू जाने है, ऐसा जाके केवल ज्ञान है। बहुरी सम्यक तो गुण करी विशुद्ध है, क्षायिक सम्यक तो जाके पाइये है, ऐसा अरहंत का भाव जानना, माने ऐसा अरहंत भगवान का स्वभाव स्वरूप समझना चाहिए। ठीक है, इसमें तो कुछ मेरे ख्याल से ऐसा अंतर नहीं होगा। देखो स्पष्ट आ गया ना इसमें भी, सम्यक दर्शन से तो आपको तथा सबको, खुद को भी और दूसरों को भी, कैसा, सत्ता मात्र करी देखे है। सत्ता मात्र रूप दर्शनोपयोग क्या ग्रहण करता, वस्तु की सत्ता को ही तो ग्रहण करता है, सत्य बस। इसीलिए दर्शनोपयोग कभी मिथ्या नहीं होता। दर्शनोपयोग में कभी मिथ्या नाम नहीं मिलेगा आपको। जो सम्यक और मिथ्या दर्शन कहते हैं तो श्रद्धा के लिए कहते हैं अपन। दर्शन तो सिर्फ सत्ता को ही ग्रहण कर रहा है, आगे ज्ञान की क्या प्रक्रिया चल रही है उसके ऊपर, ज्ञान उसको कैसा ग्रहण कर रहा है इसके ऊपर सम्यक और मिथ्या नाम आता, अथवा श्रद्धा ने उसको कैसा ग्रहण किया इस पे सम्यक मिथ्या नाम आता। आपको तथा सर्व को, किसी को नहीं छोड़ा, सभी पदार्थों को सत्ता मात्र करी देखे है, ऐसा तो केवल दर्शन है उनके। और बहुरी ज्ञान करी सर्व द्रव्य पर्याय निकू जाने, सारे द्रव्य पर्यायों को जानते हैं, ऐसा जिनके केवल ज्ञान, सरल। और सम्यक तो गुण से विशुद्ध है, क्षायिक सम्यक तो जिसके पाया जाता है, ऐसे वो अरहंत देव। चलिए भावार्थ देखते हैं। अरहंत होए है सो घाती कर्म के नाशते होए है, सो मोह कर्म के नाशते तो मिथ्यात्व कषाय के अभावते, मोह कर्म के नाशते तो मिथ्यात्व कषाय के अभावते परम वीतरागपणा। अच्छा ऐसा लिया क्या इनने? नहीं, मोह कर्म के नाशते तो, अरे सुनो तो सही अभी, मोह कर्म के नाशते तो मिथ्यात्व कषाय के अभावते, सही है बिल्कुल। मोह कर्म दो प्रकार का है कि अभाव तो लिया है, मिथ्यात्व की जगह सम्यक तो लिखा है। अच्छा ये तो भारी गड़बड़ है इसमें। मोह कर्म के नाश से सम्यक तो नहीं, मिथ्यात्व। भाई मोह कर्म दो प्रकार का है ना, दर्शन मोहनी चारित्र मोहनी। तो दर्शन मोहनी गया तो मिथ्यात्व का अभाव होगा, और चारित्र मोहनी गया तो कषाय का अभाव होगा। ये तो बिल्कुल विपरीत हो गया, एकदम विपरीत है। देखिए मूल से देखने के लाभ है। फिर से, अरहंत होए है सो घाती कर्म के नाशते होए है, सो मोह कर्म के नाशते तो मिथ्यात्व कषाय के अभावते परम वीतरागपणा सर्व प्रकार निर्मलता होए है।
अरे भाई मोह कितने प्रकार का? हाँ तो दर्शन मोह से का नाश होगा तो क्या गया? तो और क्या है लिखा है फिर? मोह कर्म के नाश से हाँ सम्यक कषाय के अभाव से ऐसे नहीं, मोह कर्म के नाश से मिथ्यात्व और कषाय के अभाव से, दोनों का, मोह कर्म के नाश से मिथ्यात्व और कषाय दोनों का अभाव, क्योंकि मोह कर्म दोनों रूप है, दर्शन मोह और चारित्र मोह। दर्शन मोह का नाश होने पर मिथ्यात्व गया, चारित्र मोह का नाश होने पर कषाय गई, और दोनों का नाश होता है ना। मिथ्यात्व कषाय के अभावते परम वीतरागपणा सर्व प्रकार निर्मलता होए है। बहुरी ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के नाश से अनंत दर्शन अनंत ज्ञान प्रकट होए। उसको समझो तो सही, क्या वाक्य बना रहे हैं वो। मिथ्यात्व आएगा वहां पर, वो एक एक गुण बता रहे हैं उनका कि मोह कर्म का नाश हुआ, मोहनी गया तो उसकी वजह से तो आई परम वीतराग, आया समझ। और दर्शनावर्णी गया तो उसके अभाव में आया केवल दर्शन अनंत दर्शन। ज्ञानावर्णी गया तो उसके अभाव में आया केवल ज्ञान। ये दिखाना चाह रहे हैं वो। फिर से मैं शुरू से लाइनें बोल रहा हूं और मिलान कीजिएगा। अरहंत होए है सो घाती कर्म के नाश ते होए है, ये तो स्पष्ट है, इसका तो खुलासे की आवश्यकता नहीं। अरहंत दशा जब भी होती है 4 घातीय कर्मों के नाश रूप होती, नाश होने पर होती। सो मोह कर्म के नाश ते तो मिथ्यात्व कषाय के अभाव ते परम वीतरागपणा सर्व प्रकार निर्मलता होए, सब प्रकार से निर्मलता हो गई। किसकी वजह से है? कौन सा और कटेगा? अरे सम्यक की जगह मिथ्यात्व तो आएगा, वो तो आएगा, पर सम्यक और लिखा हुआ था। हाँ तो और में क्या दिक्कत है? मिथ्यात्व और कषाय ठीक है ना। और हटाना चाहो तो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो मिथ्यात्व कषाय के अभाव से परम वीतरागपणा सर्व प्रकार निर्मलता होए है, सब तरह से उनकी निर्मलता हो जाती है, क्योंकि मल पैदा करने वाले तो ये मिथ्यात्व और कषाय थे, है ना, निर्मलता होती है। बहुरी ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के नाशते अनंत दर्शन अनंत ज्ञान प्रकट होए। स्पष्ट है ये तो, कोई दिक्कत नहीं है। दर्शनावरणी गया तो अनंत दर्शन आ जाएगा और ज्ञानावरणी गया तो अनंत ज्ञान आ जाएगा। तीन करी, अब उनसे क्या होता है? देखो वीतरागता हुई, उससे तो परम निर्मलता हुई। अनंत दर्शन अनंत ज्ञान प्रकट होता है। हाँ तो है ना, तो जब यहाँ भी नाश से गुण प्रकट हुआ है, हाँ नाश से सम्यक अरे परम वीतरागता उन दोनों के अभाव से हुई है, निर्मलता आई ना वहां पर। मोह कर्म के नाश से क्या हुआ कि उसके साथ मिथ्यात्व गया और कषाय गई, ये दोनों गए तो क्या हुआ कि परम वीतरागता आई। गुण तो वीतरागता कहते हैं ना अपन, परम वीतरागता और सर्व प्रकार निर्मलता हो। ध्यान दो उस पर। ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के नाश से अनंत दर्शन अनंत ज्ञान प्रकट होता है। उससे क्या होता है कि उससे सब द्रव्य पर्यायों को एक समय में प्रत्यक्ष देखते और जानते हैं। इन करी सर्व द्रव्य पर्यायनी को एक काल प्रत्यक्ष देखे जाने, एक ही काल में प्रत्यक्ष देखते और जानते हैं। अब देखिए पैराग्राफ बहुत बड़े बड़े हैं, इसका खुलासा साथ के साथ ही देखते चलेंगे अपन, तो जो सुधार हो वो हाथों हाथ देखेंगे, है ना। एक एक पैराग्राफ पढ़ूंगा और इसी से अपन उसकी चर्चा भी कर लेंगे और जो सुधार होगा वो भी लगा लेंगे। देखिए अनंत ज्ञान प्रकट हुए हैं, तीन करी सर्व द्रव्य पर्यायनी को एक काल प्रत्यक्ष देखे जाने हैं। एक ही काल में, ध्यान रखना, अपने तो क्या व्यवस्था है, अपने देखना पहले होता है, जानना बाद में होता है। दर्शनोपयोग पहले और ज्ञानोपयोग बाद में। सर्वज्ञ भगवान की ऐसी व्यवस्था नहीं होती, है ना। उनके तो दर्शन साथे ज्ञान होए, दर्शन के साथ ही ज्ञान, ऐसा समझ, एक साथ। उनके दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग में समय भेद नहीं होता। हमारे दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग में समय भेद होता है, उनके में नहीं। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं क्या है। दर्शन, हाँ, सिर्फ सत्ता का ग्रहण करता है बस। कहाँ, अब देखना यह खुलासा, कहाँ द्रव्य 6 है, तिनमें जीव द्रव्य तो संख्या करी अनंतानंत है। अब 6 द्रव्य का पाठ आपका रिवीजन होएगा, है ना, ज्यादा खुलासे की आवश्यकता नहीं है, फिर भी इसको अपन अच्छे से देख लेते हैं। आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए आसानी से, तो उपयोग बनाए रखें। जीव द्रव्य कितने हैं? अनंतानंत। बहुरी पुद्गल द्रव्य तिनिते अनंतानंत गुणे हैं। पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य से भी अनंत गुण है। बहुरी आकाश द्रव्य एक है, सो अनंतानंत प्रदेशी है। आकाश द्रव्य कितने है? अनंतानंत प्रदेशी है ना, है तो एक, और प्रदेश उसके अनंतानंत, जो लोक अलोक दोनों में। ताके मध्य सर्व जीव पुद्गल असंख्यात प्रदेश में तिष्ठे। उस अलोकाकाश, मतलब अलोकाकाश लोकाकाश तो देखो असल में अपन ने भेद बना रखा है, आकाश के कोई 2 भेद है नहीं। आकाश तो पूरा एक अखंड है, उसके कोई टुकड़े थोड़े ना है कि बीच का हिस्सा तो ये कहलाएगा और बाद का बाकी का हिस्सा ऐसा कहलाएगा, ऐसा नहीं है ना। वो तो पूरा का पूरा एक अखंड आकाश है, लेकिन जहां पे बाकी के 5 द्रव्य भी मौजूद हों उसका नाम हमने रख दिया लोकाकाश, और उसके बाहर जो है उसका नाम रख दिया अलोकाकाश। देखो फिर से, बहुरी पुद्गल द्रव्य तिनते अनंतानंत गुणे हैं, बहुरी आकाश द्रव्य एक है। संख्या ध्यान रखिएगा, मैं पैराग्राफ खत्म होने पर संख्या और प्रदेश दोनों पूछूंगा। बहुरी आकाश द्रव्य एक है, सो अनंतानंत प्रदेशी है। ताके मध्य सर्व जीव पुद्गल असंख्यात प्रदेश में तिष्ठे है। असंख्यात प्रदेश में सारे के सारे ये जो अनंत जीव, अनंतानंत पुद्गल और धर्म अधर्म असंख्य काल, ये सब उसके बीच में आ जाते हैं, असंख्य प्रदेशों। बहुरी एक धर्म द्रव्य एक अधर्म द्रव्य, ये 2 असंख्यात असंख्यात प्रदेश हैं। इनते आकाश के लोक अलोक का विभाग है। अपन सामान्य तौर पे कह देते हैं कि जहां 6 द्रव्य पाए जाए वो लोक है, जबकि वास्तविक परिभाषा लोकाकाश की यह है कि जहां धर्म अधर्म द्रव्य पाए जाए, जहां तक अधर्म द्रव्य धर्म द्रव्य की सीमा है, वो लोकाकाश। क्यों ऐसा क्यों कहते हैं? बाकी द्रव्यों के आधार पर क्यों नहीं कहा जाए? इसलिए नहीं कहा जाएगा क्योंकि जीव कोई भी हमेशा के लिए 3 लोक के आकार का नहीं होता, है ना, लोकाकाश के आकार का नहीं होता। समुद्घात के समय जरूर हो जाता, बाकी तो किसी समय नहीं होता। कोई पुद्गल इस तरह का है नहीं जो हमेशा इस तरह का कुछ बना रहे, है ना। काल द्रव्य तो एक एक प्रदेश पर स्थित हो जाते हैं, तो बचे कौन? धर्म द्रव्य और अधर्म। आकाश तो पूरा एक अखंड है, अनंत अनंत प्रदेशी। अब इसमें से विभाग किसके आधार पर होगा कि जहां तक धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य की सीमा है वहां तक लोकाकाश, वहां तक पूरा लोक है, और इनके बाहर सारा का सारा अलोक। तो धर्म और अधर्म पे ये जिम्मेदारी है लोक अलोक के विभाग। देखिए क्या कहा, इनते आकाश के लोक और अलोक का विभाग है। इस लोक ही में काल द्रव्य के असंख्यात कालाणु तिष्ठे हैं। इस लोकाकाश में ही जो असंख्य प्रदेश हैं, उन असंख्य प्रदेशों में असंख्य कालाणु, असंख्य प्रदेश उसमें असंख्य कालाणु। इसका क्या अर्थ निकला? इसका अर्थ ये निकला कि एक प्रदेश पे एक कालाणु, तो अपने आप ही एक काल द्रव्य एक कालाणु एक प्रदेशी सिद्ध हो गया। भाई 10 कुर्सियां 10 जने, तो कितनी जगह घेरता है एक जना? एक जना तो एक कुर्सी घेरता है। एक प्रदेश पर एक कालाणु। इन सर्व द्रव्य के कालाणु तिष्ठे, इन सर्व द्रव्य के परिणाम रूप पर्याय है। देखो द्रव्य की बात हो गई, अब पर्यायों को देख लो। इन सभी द्रव्यों के परिणाम रूप परिणमन रूप पर्याय है, ते एक एक द्रव्य के अनंतानंत हैं। एक एक द्रव्य की अनंतानंत कहाँ होती है? एक समय में तो एक होती है ना। अरे प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है, एक एक गुण की एक एक पर्याय भी पकड़ो एक समय की, तो अनंत पर्याय एक द्रव्य की यूं ही हो जाती है वर्तमान में।
भूत भविष्य वर्तमान की तो है ही, लेकिन अकेले वर्तमान में अनंत अनंत पर्याय चल रही है कि नहीं चल रही हैं? हाँ, एक साथ। एक गुण की एक तो अनंत गुण की कितनी? बस सीधी सी बात। हाँ, एक साथ ही। इसी समय ज्ञान की पर्याय है या नहीं? इसी समय चारित्र की भी पर्याय है या नहीं? और जो अनंत गुण है उनकी पर्याय है या नहीं? तो अपने आप एक साथ हो गई अनंत अनंत पर्याय। इन सर्व द्रव्य के परिणाम रूप पर्याय है ते एक एक द्रव्य के अनंता अनंत है, तिनको काल द्रव्य का परिणमन निमित्त है। काल द्रव्य का जो परिणमन है वो उन पर्यायों में निमित्त है। ताके निमित्त ते क्रम रूप होता समय अधिक व्यवहार काल कहा गए। तो काल द्रव्य के निमित्त से जो परिणमन हो रहा है उस काल द्रव्य के ही निमित्त से ये क्रम रूप जो चलता है, तो अपन वो समय, दिन, महीना, घड़ी, घंटा, प्रहर इत्यादि वो व्यवहार करते हैं, वो व्यवहार काल कहलाता है। इसकी गणना ते अतीत अनागत वर्तमान द्रव्यनि के पर्याय अनंतानंत। उस काल द्रव्य की गणना देखी जाए, उसके अनुसार गणना करें तो प्रत्येक द्रव्य की कितनी पर्याय? अनंत अनंत। भूतकाल की, अतीत, अनागत, वर्तमान। अतीत माने भूतकाल की, अनागत माने भविष्य काल की, और वर्तमान तो वर्तमान है। तो तीनों काल संबंधी अनंत अनंत पर्याय हैं। तीन सर्व द्रव्य पर्याय निकू, अब है खास बात। तो तीन सर्व द्रव्य पर्याय निकू अरहंत का दर्शन ज्ञान एक काल देखे जाने। अरहंत देव का जो दर्शन और ज्ञान है वो एक ही काल में देखते जाने। याही ते अरहंत को सर्वदर्शी सर्वज्ञ कहिए है। इसी वजह से अरहंत देव को सर्वदर्शी और सर्वज्ञ कहा जाता है। ये तो इस गाथा की टीका पूरी हुई। अब तो अतिरिक्त बात है, द्रव्य का है ना परिणाम निमित्त है, ऐसा आना चाहिए ना, द्रव्य का परिणाम लिखो। ठीक है, परिणाम परिणमन तो एक ही बात है, उसमें नहीं है समस्या। परिणाम बोलो या परिणमन बोलो, उसमें कोई फर्क नहीं। देखिए, अब एक बार दोहरान कर ले। काल द्रव्य कितने हैं? कितने? असंख्य। कि जितने लोकाकाश के प्रदेश उतने ही काल। ठीक है। और काल द्रव्य कितने प्रदेशी हैं? एक प्रदेशी। जीव द्रव्य कितने प्रदेशी हैं? असंख्य प्रदेशी। लोक प्रमाण मत बोलना, क्योंकि असंख्य तो कितना भी हो सकता है। एक निगोदिया भी जगह घेरेगा तो वो असंख्य प्रदेश ही घेरेगा, और एक समुद्घात वाला जीव है वो पूरे 3 लोक को व्याप्त कर रहा है, तो वो भी असंख्य प्रदेश ही घेर। ये हमेशा ध्यान रखना। और जीव संख्या में कितने हैं? संख्या में तो अनंत अनंत है, और उनके प्रदेश हैं। हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अनंत बोलो या अनंत अनंत बोलो, वो तो अलग अलग प्रकरण के अनुसार कह देते हैं। अनंत अनंत कह दो तो भी दिक्कत नहीं है, अनंत कह दो तो भी दिक्कत। थोड़े दिन पहले चर्चा करी तो थी अपन, अनंत भी कई प्रकार का होता। अरे वास्तव में अनंत अनंत प्रकार का होता। अनंत में से एक घटाओ तो भी अनंत, अनंत में एक जोड़ो तो भी अनंत, अनंत को अनंत से गुणा करो तो भी अनंत, अनंत का अनंत में भाग दो तो भी अनंत आ जाता। वो विवक्षा है पुद्गल की संख्या ज्यादा दिखाने के लिए कि जीव अनंत है और पुद्गल अनंत अनंत। वास्तव में तो जीव भी अनंत अनंत है। देखिए, और आकाश कितना है? क्यों, लोकाकाश अलोकाकाश नहीं है? भेद बोलोगे तो 2 कहलाएंगे। आकाश एक ही है, और वहां पे अन्य द्रव्यों की सत्ता देख करके उतने हिस्से को लोकाकाश कह दिया, उसके बाहर के हिस्से को अलोकाकाश। उसमें कोई खंड खंड नहीं, विभाग नहीं उसमें। और ये जो नक्शा बनाते हैं अपन, ये नक्शा 6 द्रव्यों के हिसाब से बनाते हैं, ये आकाश का नक्शा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे अरहंत का निरूपण 14 गाथा में किया है ना। 14 गाथाओं में अरहंत देव का निरूपण है, 28 से लेके 41 तक। कहा प्रथम गाथा में नाम स्थापना द्रव्य भाव गुण पर्याय सहित च्यवन आगति संपत ए भाव अरहंत को जनावे है, मतलब उनका ज्ञान
कराते हैं। ये बात कही थी। ताका व्याख्यान नामादिक कथन में सर्व ही आ गया। द्रव्य नाम स्थापना द्रव्य भाव इनकी चर्चा तो आ गई है ना, इनकी बात तो आ गई। ताका संक्षेप भावार्थ लिखिए है। अब इनका संक्षेप भावार्थ किसका, वो जो च्यवन आगति और संपदा ये बात थी ना, उसका खुलासा नहीं आया, अब उसकी डिटेल यहाँ पे दे रहे हैं। देखिए इसमें बहुत खुलासे की आवश्यकता नहीं है, मैं इसमें से पढ़ता जाऊंगा और जो कुछ खास बात करने की होगी उसी पर चर्चा करेंगे, और जो सुधार हो तो वो अपन इसमें नोट कर लेंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक एक पंक्ति आराम से बोलेंगे। कहा प्रथम तो गर्भ कल्याणक होए है, अरहंत देव की बात है, शुरू से लेकर आखिर तक पूरी बात चलेगी, कहाँ से प्रारंभ हुई अरहंत दशा। तो सबसे पहले गर्भ कल्याणक। सो गर्भ में आवते पहली 6 महीना इंद्र का प्रेर्या, एक मिनट, इंद्र का प्रेर्या धन, हाँ धन दजिस राजा, अच्छा धनद दिया है कुबेर का नाम। इंद्र का प्रेर्या धनद जिस राजा की रानी के गर्भ में आवसी यानी आएंगे, ताका नगर की शोभा करे, ठीक है। रत्नमयी सुवर्णमयी मंदिर रचे, ठीक है। मंदिर का अर्थ महल, मंदिर का अर्थ यहाँ महल से मकान से है ना, जिनालय की बात नहीं है यहाँ पर। वो ऐसे ऐसे गजब के भवन बनाता है, सुवर्णमयी रत्नमयी। नगर के कोट खाई दरवाजे सुंदर वन उपवन की रचना करे, सारी सुंदरता रची जाती है जहां पर उनको गर्भ में आना है वहां पर रचना करे। सुंदर जिनके वेश ऐसे नर नारी पुर में बसावे, ऐसे सुंदर नागरिकों को भी वहां पे बसाते हैं। कदाचित बहुत से देव देवी वेश बदल के भी रहते हैं, क्योंकि वेश बदल कर खेलने तो आते ही हैं, उनके साथ रहते भी होंगे। हाँ तो यही तो बताया, मनुष्य बन जाते तो मनुष्य नहीं हो जाते, उस रूप में आते हैं। बहुरी नित्य राज मंदिर परी रत्ननी की वर्षा हो वो करे। राज मंदिर कौन सा, वो जयपुर में थिएटर है वो है? राजमहल है ना, राज मंदिर का अर्थ राजमहल है ना। ये राजमहल पर रत्नों की वर्षा होती रहती है गर्भ में आने के पहले से ही। बहुरी माता के गर्भ में आवे तब माता को 16 शुभ स्वप्न आवे, शुभ होता है ना, 16 शुभ स्वप्न आते हैं। रुचिक द्वीप का बसने वाली देवांगना माता की नित्य सेवा करवो करे। रुचकवर द्वीप कौन सा, 13वां द्वीप है रुचकवर द्वीप, आखिरी अकृत्रिम चैत्यालय वहीं पर। अकृत्रिम चैत्यालय 13वें द्वीप तक मिलते हैं, उसके आगे नहीं मिलते है ना। हाँ उसके आगे देव वगैरह घूमने फिरने जाते हैं, उसके आगे जिन मंदिर नहीं है। माने अकृत्रिम चैत्यालयों की जो बात आती है, कितने 452 है कि 458 है, 458 मध्य लोक में जो जिन मंदिर हैं, वो जिन मंदिर 13वें द्वीप तक है। 8वां तो नंदीश्वर प्रसिद्ध है ही सही, बाकी 13वें द्वीप तक वो रचनाएं हैं, मतलब जिनालयों की, अकृत्रिम चैत्यालयों की, और वहां बसने वाली देवांगनाएं आती है माता की सेवा कर। ऐसे 9 मास बीते प्रभु का 3 ज्ञान 10 अतिशय लिए जन्म होए, तब 3 लोक में क्षोभ होए। देव ने देवन के बिना बजाए बाजे बजे, इंद्र का आसन कंपे, तब इंद्र प्रभु का जन्म हुआ जान, स्वर्ग ते एरावत हस्ती चढ़ी आवे। सर्व 4 प्रकार का देव देवी भेले होए आवे, भेले होकर के मतलब इकट्ठे होकर के आ जाते हैं। 3 ज्ञान और 10 अतिशय, ये ध्यान रखिएगा। 3 ज्ञान कौन से, मति श्रुत और अवधि। जब जिनेंद्र भगवान का तीर्थंकर का जन्म होता है, वो जन्म के साथ ही अवधि ज्ञान के धारी होते, जन्म के साथ ही, आया समझ में। और 10 अतिशय तो 10 जो जन्म के अतिशय है वो ही सही, इन सहित जन्म होता है। तीनों लोक तिहु लोक भयो क्षोभित सुरगण भरमियो, ऐसा है ना वो।
प्रणवी पंच परम गुरु गुरु जिन शासनो, बहुत बढ़िया स्तुति है वो, पंच कल्याणक का वर्णन है उसमें। अब तो बहुत कम लोग बोलते होंगे, जानते ही नहीं होंगे। 25 बड़े बड़े छंद हैं उसके अंदर, अच्छी है वो भी, बढ़िया रचना है। तीनों लोक में क्षोभ होता है और देवों के बिना बजाए बाजे बजने लगे, देवों के ही बाजे, और कोई बजा नहीं रहा है, अपना आप बजने लगते हैं। तो इंद्र फिर सोचता है ये क्या हुआ अचानक, रौदी ज्ञान से जानता है कि जन्म हुआ है, तो वहां पे ऐरावत पर बैठ करके आ जाता है और चारों प्रकार के देव देवी भेले हो जाते, भेले मतलब इकट्ठे हो जाते। सची इंद्राणी माता पास जाए, प्रच्छन्न प्रभु को ले आवे। प्रच्छन्न माने चुपचाप, छुपे हुए रूप में लेकर के आ जाते हैं। इंद्र हर्षि 1000 नेत्र करी देखे, 1000 नेत्रों से देखता। सोधर्म इंद्र अपनी गोद में ऐरापति हस्ती पर चढ़ी, मेरु पर्वत ने चाले। मेरु पर्वत की तरफ चलता है इंद्र, है ना, उसके ऊपर बैठा करके। और दूसरे इंद्रों की ड्यूटी देखो, ईशान इंद्र छत्र राखे। बोलो, सोधर्म इंद्र तो गोद में लेके बैठा है, ईशान इंद्र छत्र लेकर के चल रहा है। इंद्र, ईशान इंद्र सोधर्म से बड़ा होता है, वो छत्र लेकर के चल रहा है। सनत कुमार महेंद्र इंद्र चमर ढारे। लो, 4 स्वर्ग के देव तो ऐसी सेवा में लगे हुए, देव नहीं उनके, इंद्र। हाँ, सनत कुमार महेंद्र इंद्र चमर ढारे, मेरु के पांडुक वन की पांडुक शिला पर। ये ध्यान रखने लायक बात है, ऐसी 4 शिलाएं होती हैं, पांडुक शिला, पांडुकंबला, रक्त शिला, रक्त कंबला। अलग अलग जगह वालों की तीर्थंकर के लिए अलग अलग, अपने भरत क्षेत्र वाले तीर्थंकरों के लिए पांडुक शिला है, समझ। ऐरावत वालों के लिए रक्त शिला है, ऐसा है, नाम है अलग अलग। रक्त, रक्तशिला, पांडु कंबला, रक्त कंबला है उनके लिए। है तो सही यहाँ पे नक्शा, वो वाला उसके अंदर है ना। चारों दिशाओं में 4 अलग अलग उनके बनी हुई हैं, और उस पे 3 आसन रहते हैं। एक पे बीचों बीच तो सिंहासन पे बाल तीर्थंकर को बिठाते हैं, और 2 भद्रासन होते हैं, जिसमें एक पे सोधर्म इंद्र, एक पे ईशान इंद्र बैठता। देखो क्या कहा, पांडुक वन की पांडुक शिला पर सिंहासन परी प्रभु को थापे, यानी स्थापित करते हैं। सारे देव क्षीर समुद्र पे 1008 कलशनी में जल ले आए। देव देवांगना गीत वाजित्र नृत्य व क्या है, बड़े बड़े उत्साह सहित प्रभु के मस्तक पर ढार जन्म कल्याणक का अभिषेक करे। देखो, है तो सही अभिषेक की बात, फिर क्यों मना करते? अरे किसकी बात है? ये तो बाल तीर्थंकर की बात है। मुनि बने बाद या अरहंत बनने के बाद की बात है क्या? ये तो बालक की बात है। पीछे श्रृंगार वस्त्र आभूषण पहरा है। अब जो लोग कहते हैं कि देखो देखो ये अभिषेक भी तो अभिषेक के बाद की विधि भी तो बता रखी है, आभूषण है, श्रृंगार है, वो भी पहना दो फिर। अगर ऐसा पक्ष है कि उनका देखो हो रहा था, बालक दशा में हुआ तो सही, अरे तो बाद में तो श्रृंगार भी किया गया, वस्त्र भी पहनाए गए, वो भी पहनाओगे कैसे? माता के मंदिर ल्याए माता को सौंपे, माने माता का जो महल है उस महल में ला करके उनको सौंप देते। इंद्रादिक देव अपने स्थान को जाए, कुबेर सेवा को रहे। कुबेर की ड्यूटी रहती है वहीं पे, है ना। इंद्र छोड़ जाता है उसको कि हम सब तो जा रहे हैं, अब तू ध्यान रखना है आप। माता पीछे कुबेर सेवा करे है ना। पीछे कुमार अवस्था, ये तो जन्म हो गया, गर्भ हो गया, जन्म हो गया। पीछे कुमार अवस्था क्या है, तथा है, ठीक है, भ जैसा बन रहा। पीछे कुमार अवस्था तथा राज्य अवस्था भोगे, तामे मनोवांछित भोग भोगवे। पीछे किछु वैराग्य का कारण पाए, संसार देह भोगते विरक्त होए। तब लोकांतिक देव वैराग्य के बधावन हारी स्तुति करे। वो आकर के स्तुति करते हैं। ये दृश्य तो दिखाया ही नहीं जाता। लोकांतिक देवों को तो दिखा देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को हवा में झूलते हुए आकर के, है? लेकिन वो आकर के स्तुति करते हैं उनकी, आपका वैराग्य महान है, वैराग्य को बढ़ाने वाले, ये भी बात लिखी ना।
वैराग्य के बधावन हारी स्तुति करे, ऐसी स्तुति करते हैं जिससे उनका और वैराग्य बढ़े। पीछे इंद्र आए तब कल्याण करे, तब कल्याण करे, पालकी में बैठा है बड़े उत्सव ते वन में ले जाए, जंगल ले जाता है इंद्र वगैरह बैठा करके। तहा प्रभु पवित्र शिला पर बैठी पंच मुष्टि लौच करी, पंच महाव्रत अंगीकार करे, समस्त परिग्रह का त्याग करी, दिगंबर रूप धारी ध्यान करे, तत्काल मन परे ज्ञान उपजे। वो जंगल में जाते हैं और वहां पे एक स्वच्छ शिला पर बैठ करके पंच मुष्टि केश लौच करके, और फिर प्रभु वहां पर 5 महाव्रत 28 मूल गुण नग्न दिगंबर रूप धारण करते हैं, ध्यान करते हैं, और ऐसी दशा धारण करते तत्काल मन परे ज्ञान। देखो गजब की बात है इनके तो। 2 ज्ञान तो सब जीवों के संसारी के रहते हैं मति श्रुत, इनके भी थे गर्भ में। जैसे जन्म लिया अवधि ज्ञान भी आ गया है। अगली स्टेप तप, जैसे तप लिया तो मन परे ज्ञान भी आ गया। अगली स्टेप तो केवल ज्ञान की है ही सही, माने हर कल्याणक पे एक एक ज्ञान बढ़ रहा है उनका, यूं समझो। जन्म पर एक और एक बढ़ गया, तप पर एक बढ़ गया, और फिर तो अरहंत दशा में 5, मतलब फिर तो 5 कल्याणक हो गए, तो 5वां जो केवल ज्ञान है वो भी आ गया। तत्काल मन परे ज्ञान उपजे, पीछे केतेक काल बीते तप केवल करी, तप के बल करी, है ना, तप केवल नहीं, तप के बल करी, यानी तप के बल द्वारा घाती कर्म की प्रकृति 47 और अघाती कर्म की प्रकृति 16, ऐसे 63 प्रकृति का सत्ता में सु नाश करके केवल ज्ञान उपजाए, अनंत चतुष्टय पाए, शुद्धाधिक 18 दोषनित रहित होए, अरहंत होए, ये काम। चौ कर्म सु 63 प्रकृति नाश जीते, 18 दोष राशि। ऐसे ऐसे भगवान विराजमान हो जाते, जिसमें 47 प्रकृतियां तो घाती कर्म की है और 16 प्रकृतियां अघाती कर्म की, जो बुरी प्रकृतियां वो हैं। ऐसे इन सबका नाश करके और 18 दोषों से रहित होकर के अनंत हो जाते। तब इंद्र आए समो शरण रचे। समय तो हो गया है अपना, वैसे एक ही पैराग्राफ बचा है ये, है ना, इस पैराग्राफ को देख लेते हैं। तब इंद्र आए समो शरण रचे, सो आगमोक्त अनेक शोभा सहित मणि सुवर्णमयी कोट खाई वेदी, चारों दिशा दरवाजा, मान स्तंभ, नाट्यशाला, वन आदि अनेक रचना करे। ये सारी रचनाएं होती है वहां, वो तो पूरा एक नगर जैसा बस जाता है, क्या पूरा एक जैसे छोटा नगर हो, छोटा क्या बड़ा ही समझ लो, 12 योजन कम थोड़ी ना होता, 12 योजन की रचना बहुत बड़ी होती है। लौकिक योजन भी पकड़ोगे तो एक योजन कितना होता है, लगभग 13 किलोमीटर। हाँ, कितना हो गया? पूरी दुनिया में इतना बड़ा नगर कोई नहीं होगा, आए समझ, बम्बई दिल्ली कहीं नहीं लगेंगे, इतना बड़ा नगर, इतना बड़ा, इतनी बड़ी संरचना होती है। छोटे से छोटा भी हो तो लगभग 13 किलोमीटर का हो, वो भी कोई मामूली बात नहीं। उसमें कोट खाई वगैरह सब। महावीर स्वामी का 1 योजन का था, है ना, और एक का था, आधे का था, अच्छा आधे का अंतर होता जाता है, हाँ आधे योजन का था, तो भी लगभग 6.5 किलोमीटर का। और उनका आदिनाथ स्वामी का पूरे 12 योजन का था। देखिए, तो ये सारी रचना होती है ना, कोट खाई, नाट्यशाला वगैरह ये सब होते हैं। आदि अनेक रचना करे, ताके मध्य बीचों बीच में, है ना, सभा मंडप में 12 सभा, तिनमें मुनि, आर्यिका, श्रावक, देव, देवी, तिर्यंच तिष्ठे। नहीं, शॉर्ट में लिख दिया, बाकी तो पूरा विस्तार है ही सही। 4 प्रकार के देव, 4 प्रकार की देवियां, 8 कोठे तो इनके ही हो गए। फिर मनुष्य मतलब मुनिराज का अलग हो गया, तिर्यंचों का अलग हो गया, और मनुष्य और श्राविका मतलब श्रावक और श्राविकाओं का अलग हो गया। इस तरह से ये 12 कोठे होते हैं। श्रावक, देव, देवी, तिर्यंच तिष्ठे, प्रभु के अनेक अतिशय प्रकट होए। केवल ज्ञान के 10 अतिशय भी वहां पे हो जाते हैं, और 14 देवकृत भी रहते हैं। सभा मंडप के बीच 3 पीठ पर, गंध कुटी के बीच सिंहासन परी, कमलासन अंतरिक्ष प्रभु विराजे।
है ना। 3 कटनी होती है, 3 मतलब वो वेदिकाएं बनी होती हैं ऐसी 3 पीठ पर, वो जो आजकल मंदिरों में बनाते हैं ऐसे, जिस पर वो विराजमान करके उनका अभिषेक करने की प्रथा, वो भी तो 3 स्टेप में बनाई जाती है। तो गंध कुटी के बीच सिंहासन पे कमलासन अंतरिक्ष प्रभु विराजे, और अष्ट प्रातिहार्य युक्त होए वाणी खरे, ताकू सुनी गणधर द्वादशांग शास्त्र रच। उस वाणी को सुन करके, है ना, मतलब पहले तो ये 8 प्रातिहार्य वगैरह ये सब हो गए, और वाणी जब खिरती है भवि भागन वच जोगे वशाय, भव्य जीवों के भाग्य से और खुद के वचन योग से जब वो वाणी खिरती है, उसको सुन करके गणधर देव द्वादशांग शास्त्र की रचना, ऐसे केवल कल्याण का उत्सव इंद्र करे। ऐसे केवल ज्ञान कल्याणक का उत्सव करता है इंद्र। पीछे प्रभु विहार करे, ताका बड़ा उत्सव देव करे। पीछे केतेक काल पीछे आयु के दिन थोड़े रहे, जब आयु कम शेष रह जाती है, तब योग निरोध करी, अघाती कर्म का नाश करी, मुक्ति पधारे। तब पाछे शरीर का संस्कार इंद्र उत्सव सहित निर्वाण कल्याणक, ये काम पूरा हो गया। 5वां कल्याणक, जब वो आयु शेष बचती है जरा सी, तो फिर वो योग निरोध वगैरह करके और फिर वो तो मुक्ति पधार जाते हैं, और इधर इंद्र वगैरह सब देव आकर के उनके शरीर का अंतिम संस्कार करते हैं। मायामयी शरीर बनाते हैं, शरीर तो कपूर की तरह उड़ जाता है। ऐसे तीर्थंकर पंच कल्याणक की पूजा पाए, अरहंत कहाए निर्वाण प्राप्त होए है, ऐसे जानना। ऐसे अरहंत देव की विशेषता है, वो 5 कल्याणकों में इतने पूज्य होकर के और सबके महान होकर के और फिर सिद्ध दशा को प्राप्त होते हैं, ऐसे जानना चाहिए। ये अरहंत के स्वरूप का निरूपण होता है। तो ये 11 प्रकरण जो थे बोध पहाड़ में, ये बोध पहाड़ में से 10 प्रकरण अपने पूरे हो। अब अंतिम प्रकरण बचता है ना। अंतिम प्रकरण है प्रव्रज्या। हाँ, दीक्षा भी कहते हैं, लेकिन प्रव्रज्या के नाम से और भी बातें इसके अंदर आएंगी, उनकी चर्चा अपन कल से देखें। कल तो खैर रविवार है, कोई चर्चा होगी तो वो करेंगे, नहीं तो यही प्रकरण आगे बढ़ाएंगे। गाथा बोल लेते हैं। भावो अर्हत्प्रणायवो सदृष्टि से संपन्न, अर सब द्रव्य गुण पर्याय को, जो देखते अर जानते, जिन नाथ वे अरहंत हैं। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। सोलह है ना सपने है ना, उसमें शुभ लगा दिया है। हाँ, 16 सपने के पहले शुभ शब्द आ जाएगा, शुभ 16 सपने। जिनवाणी स्तुति। जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, तब ते संशय विमोह भरमता विलाई। जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, मैं हूँ चित चिन्ह भिन्न परते पर जड़ स्वरूप। मैं हूँ चित चिन्ह भिन्न परते पर जड़ स्वरूप। दोनों की एकता सुजानी दुखदाई। जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, रागादिक बंध हेत बंधन बहु विपत्ति देत। रागादिक बंध हेत बंधन बहु विपत्ति देत।
संवर हित जानता सुहेतु ज्ञानताई। जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई। सब सुखमय शिव है तसु कारण विधि झारनेमि। सब सुखमय शिव है तसु कारण विधि झारन। इमि तत्व की विचारन जिन वाणी सुधि कराई। जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई। विषय चाह ज्वालते दयो अनंत कालते। विषय चाह ज्वालते दयो अनंत कालते। सुधाम्बु पदांक गाहते प्रशांति आई। जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई। या बिन जग जाल में न शरण तीन काल में। या बिन जग जाल में न शरण तीन काल में। संभाल चित भजो सदैव दौल यह सुहाई। जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई। तब ते संशय विमोह भरमता विलाई। जब ते आनंद